नमस्कार, मैं वीरेश ठाकुर हार्दिक अभिनंदन करता हूं एचपी शिक्षा चैनल पर। तो सुबह के तरोताज़ा खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट अपडेट से। सोलन राकेश टिकैत से उलझने वाले आरती की भाजपा नेताओं के साथ फोटो वायरल। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष राकेश टिकैत और सोलन के एक आड़ती के बीच हुई बहस के बाद सोशल मीडिया पर कई तरह की चर्चाओं का दौर जारी है। आड़ती विकी चौहान की भाजपा नेताओं के साथ कुछ पुरानी फोटो वायरल हो रही हैं। इनमें वो केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और प्रदेश के शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज के साथ नजर आ रहे हैं। हालांकि विकी चौहान ने खुद के किसी पार्टी से जुड़ी होने की बात से इनकार किया है। सोशल मीडिया पर लोग उन्हें संघ और भाजपा से जुड़े होने की बात कर रहे हैं। फेसबुक पर एक पोस्ट में लिखा है कि वो भाजपा सरकार की शह पर पुलिस के सामने ऐसा व्यवहार कर रहे थे। भाजपा कॉरपोरेट के दबाव में किसानों की आवाज़ को दबा रही है। गौर हो कि राकेश टिकैत के सोलन सब्जी मंडी पहुंचने पर विकी ने उन्हें यहां नारेबाजी करने से रोकने की कोशिश की थी, जिस पर दोनों में बहस हो गई थी। टोक्यो पैरा ओलंपिक, बेटे की डाइट कम न हो, पिता ने उगाना शुरू की सब्जियां, मां ने बेचा गाय भैंस का दूध। पैरा ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाले निषाद का परिवार गरीबी से भी जूझ रहा है। प्रशिक्षण के दौरान बेटे को खुराक की कमी न हो, इसके लिए पिता ने पैसे कमाने के लिए खेतों में सब्जियां उगाने शुरू कर दी। माता ने भी मवेशी पालकर गाय भैंस का दूध बेचने का काम किया। आज उनकी मेहनत का फल मिल गया। रविवार को पैरा ओलंपिक में निषाद के रजत पदक जीतने पर उनके माता पिता और बहन बेहद खुश हैं। पिता रछपाल सिंह ने कहा कि बेटे की मेहनत और प्रतिभा पर यकीन तो था, लेकिन पैरालंपिक जैसी बड़ी प्रतियोगिता का दबाव भी था। बेटा पैरालंपिक में देश के लिए मेडल जीते, इसके लिए निषाद की माता पुष्पा देवी ने घर में कुछ दिन पूर्व सत्यनारायण कथा करवाई थी। कंडक्टर भर्ती फॉरेंसिक में 5 अधिकारियों के हस्ताक्षर मुन्नों का दस्तावेजों से हुआ मिलान। हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2003 में हुई बहुचर्चित कंडक्टर भर्ती गड़बड़झाले में नया खुलासा हुआ है। फॉरेंसिक लैब जुंगा से पूर्व आईएएस अफसर और तत्कालीन 4 डीएम के हस्ताक्षर नमूनों की रिपोर्ट स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के पास पहुंच गई है। रिपोर्ट के मुताबिक दस्तावेजों पर किए हस्ताक्षर संबंधित अधिकारियों के पाए गए हैं। सभी अधिकारियों के हस्ताक्षर का मिलान दस्तावेज से लिए नमूनों से हुआ है। बता दें कि पुलिस जांच में इन अधिकारियों ने हस्ताक्षर न करने की बात कही थी। सूत्र बता रहे हैं कि यह भी साबित हो रहा है कि इन दस्तावेजों में टैंपरिंग की थी। वहीं साक्षात्कार में शामिल न होने वाले 23 अभ्यर्थियों को दे दी थी नौकरी। 24 अक्टूबर 2003 को निदेशक मंडल की बैठक में कंडक्टरों के 300 पद भरने को मंजूरी दी गई। इनमें सामान्य वर्ग के 166, ओबीसी के 54, एससी के 66 और एसटी के 14 पद भरने थे। इन पदों के लिए प्रदेश भर में 17,890 आवेदन आए थे। हिमाचल मुख्यमंत्री के सामने ही मंत्री और एसटी मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष के बीच धक्का मुक्की। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के लाहौल दौरे ने जिला भाजपा के भीतर चल रही वर्चस्व की लड़ाई को हवा दे दी है। दौरे के दौरान रविवार को मुख्यमंत्री के सामने ही तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडा और भाजपा एसटी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जवाहर शर्मा के बीच आपस में कहासुनी के बाद धक्कामुक्की हो गई। इसके बाद दोनों नेताओं के समर्थकों ने नारेबाजी शुरू कर दी। घटना के बाद जिला भाजपा में गुटबाजी की चिंगारी से राजनीतिक माहौल गर्मा गया। सोशल मीडिया पर भी इसका वीडियो भी वायरल हुआ है। विक्रमादित्य सिंह बोले, टिकैत के हिमाचल आने से नहीं, अभद्र भाषा के प्रयोग से आपत्ति। कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि नेता हो या आम व्यक्ति, सभी को अपनी भाषा पर संयम रखना चाहिए। उन्होंने किसान नेता राकेश टिकैत के एक आड़ती के साथ हुए विवाद को अनावश्यक बताया। उन्होंने कहा कि उन्हें किसान नेता के हिमाचल आने से कोई आपत्ति नहीं है, आपत्ति केवल अभद्र भाषा के प्रयोग से है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कांग्रेस किसानों बागवानों के साथ किसी भी तरह का अन्याय सहन नहीं करेगी। हिमाचल कोरोना से की मौत, 87 नए मामले, 1750 हुए एक्टिव केस। हिमाचल प्रदेश में रविवार को मंडी जिले में एक महिला की कोरोना से मौत हो गई। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना के 87 नए मामले दर्ज किए गए।
प्रदेश में रविवार को 5,000 से भी कम सैंपलिंग हुई, जबकि 10,000 से ज़्यादा लोगों के सैंपल लिए जाते रहे हैं। प्रदेश में कोरोना एक्टिव मामलों का आंकड़ा 1,750 पहुंच गया। प्रदेश में मृतकों की संख्या 3,576 पहुंच गई। लाहौल को सीएम ने दी सौगात, उदयपुर में सिविल अस्पताल और एचआरटीसी सब डिपो खोलने की घोषणा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने रविवार को लाहौल घाटी का दौरा किया। यहां उन्होंने करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं के शिलान्यास व लोकार्पण किए। वहीं ठाकुर ने कहा कि कोरोना काल में दिक्कत तो बहुत हुई है, लेकिन सरकार ने विकास को रुकने नहीं दिया। परीक्षा की घड़ी में सभी ने सहयोग दिया, आगे भी मिलकर चलने की जरूरत है। कल युग में बुजुर्गों का सम्मान कम हुआ है। सरकार महिलाओं व बुजुर्गों को इज्जत दे रही है। 700 करोड़ पेंशन पर खर्च कर रही है। पुरुषों के लिए 70 साल तो महिलाओं के लिए 65 वर्ष आयु की है। वहीं महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से हिमाचल आगे बढ़ रहा है। केंद्र सरकार सहित प्रदेश सरकार ने महिलाओं के उत्थान के लिए अनेक परियोजनाएं शुरू की हैं। प्रदेश के हर घर में गैस का चूल्हा जल रहा है। कांग्रेस लंबे समय तक सत्ता में रही है, लेकिन गरीबों के लिए कोई खास योजना शुरू नहीं कर पाई है। वहीं जयराम ने 66 करोड़ की योजनाओं के शिलान्यास व उद्घाटन किए, जिसके लिए लाहौल के लोगों को बधाई। सरकार गरीब आदमी के सेवा के बारे में सोचती है, ये मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा। हिमाचल 24 को प्रदेश भर में हड़ताल करेंगी आंगनबाड़ी कर्मी। C2 से जुड़ी हिमाचल आंगनबाड़ी वर्कर्स एवं हेल्पर यूनियन के आह्वान पर 24 सितंबर को प्रदेश भर में हड़ताल रहेगी। इस दौरान सभी आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। यूनियन कार्यालय शिमला में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। वहीं प्रदेश अध्यक्ष नीलम जसवाल और महासचिव वीना शर्मा ने कहा कि आंगनबाड़ी कर्मी मांगों को लेकर 24 सितंबर को प्रदेश व्यापी हड़ताल करेंगी। आंगनबाड़ी कर्मी प्री प्राइमरी में नियुक्ति, इसमें 45 वर्ष की शर्त खत्म करने, सुपरवाइजर नियुक्ति के लिए देश के किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री को मान्य देने की मांग कर रही हैं। हिमाचल में खुल सकते हैं स्कूल, जाने क्या बोले शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर। हिमाचल में 4 सितंबर के बाद स्कूल खोले जा सकते हैं। जी हां, ये हम नहीं बल्कि शिक्षा मंत्री ने कहा है। कुल्लू जिला के मनाली सर्किट हाउस में शिक्षा मंत्री ने कहा कि अगर कोरोना से हालात बेहतर हुए तो 4 सितंबर के बाद स्कूल खोलने पर विचार किया जाएगा। इसके लिए 4 सितंबर को रिव्यू बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें चर्चा की जाएगी। टोक्यो पैरालंपिक निषाद को 1 करोड़ देगी हिमाचल सरकार। हिमाचल प्रदेश सरकार ने निषाद कुमार को पुरस्कार के तौर पर 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने निषाद, उनके कोच और परिवार के लोगों को बधाई दी। इससे पहले भी निषाद को पैरालंपिक की तैयारियों के लिए प्रदेश सरकार ने 5 लाख रुपए दिए थे। वहीं हिमाचल के किसान के बेटे ने रविवार को टोक्यो पैरालंपिक 2020 में ऊंची कूद में सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। ऊना जिले के अंब उपमंडल के बदायूं निवासी निषाद ऐसा करने वाले पहले हिमाचली खिलाड़ी बने हैं। उन्होंने 2.06 मीटर ऊंची कूद लगाकर एशियन रिकॉर्ड बनाया। बता दें कि निषाद के पिता रजपाल सिंह किसान हैं, जबकि माता पुष्पा देवी गृहिणी हैं। निषाद जब 8 साल के थे तब चारा काटते समय मशीन में उनका हाथ कट गया था। तो यही थी हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरें। तो हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।